नमस्कार। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री ने आज अपने विधायकों को जयपुर से जैसलमेर शिफ्ट कर दिया और इसके साथ ही उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग यानी कि विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा खेल और बड़े पैमाने पर खेला जा रहा है। तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए और इससे पहले सचिन पायलट के कैंप ने जो उनका कैंप है, उनके जो बागी विधायक हैं वो हरियाणा के मानेसर में रुके हुए हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि जो 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र बुलाया गया है उसमें वे जरूर शामिल होंगे। तो इसको लेकर जो राजनीति है अब वो चरम पर है और देखना यह है कि अगर पायलट कैंप के विधायक जयपुर आते हैं विधानसभा सत्र में, क्या वो भाग लेते हैं और आगे की रणनीति अशोक गहलोत आगे की सियासी बिसात को किस तरह बिछाते हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि आप आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हों। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सियासी घमासान की, जिसमें आज अशोक गहलोत ने अपने जयपुर में फेयरमाउंट होटल में जो विधायक थे उनको हटाकर जैसलमेर शिफ्ट किया है और माना जा रहा है कि विधानसभा सत्र शुरू होने तक यानी 14 अगस्त तक 13 अगस्त तक लगभग उनको वहीं रखा जा सकता है। और यह कदम जो है वो विधायकों को खरीद फरोख्त से, हॉर्स ट्रेडिंग जिसे कहते हैं, उससे बचाने के लिए उठाया गया है। और गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में तमाम तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब से विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख तय हुई है लगातार टेलीफोन घनघना रहे हैं, फोन हो रहे हैं, विधायकों को ऑफर किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि बताइए आप क्या चाहते हैं। और इस तरह के भी जो उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि पहली किस्त 10 की थी, दूसरी 15 की थी, अब अनलिमिटेड हो रही है और 25 से ज्यादा, यानी कि उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के रेट बढ़ गए हैं। इससे पहले भी गहलोत कह चुके हैं कि राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों को करोड़ों करोड़ों रुपए का ऑफर किया जा चुका है और ये जो खेल है उनके मुताबिक ये पिछले इस मार्च से जब राज्यसभा के चुनाव होने थे लेकिन कोरोना संकट के कारण टले, तब से चल रहा है। और अभी जब राज्यसभा के चुनाव जून में हुए उस समय भी उन्होंने कहा कि यह खेल लगातार जारी था। उन्होंने कहा कि वो लगातार ऐसे लोगों से लड़ेंगे और आज उन्होंने फिर एक बार सचिन पायलट पर हमला बोला और अप्रत्यक्ष रूप से इस बात को कहा कि जो लोग छिपकर दिल्ली जाते थे और जो लोग ये सियासी संकट के लिए जिम्मेदार हैं उनको एक्सपोज करेंगे, उनको छोड़ने वाले नहीं है, उनको प्रदेश और देश की जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। कुल मिलाकर गहलोत ने अपनी सियासी फील्डिंग को इस तरीके से सजा लिया है कि वो नहीं चाहते कि उनके विधायकों से किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग, जैसा उनका आरोप है कि बीजेपी के लोग या जो उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग उनसे संपर्क कर सके। इसलिए उन्होंने अपनी किलेबंदी, बाड़ेबंदी पूरी तरह से मजबूत की हुई है। मायावती पर भी उन्होंने, बीएसपी प्रमुख मायावती पर हमला किया और इस बात को कहा कि बीजेपी के इशारे में आकर वो इस तरह के बयान दे रही हैं क्योंकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है और बीएसपी के टिकट पर जीते 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ उन्होंने एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां इस मामले की सुनवाई चल रही है और वहां के अगर 6 विधायक इधर उधर होते हैं आगे सुनवाई में तो निश्चित रूप से गहलोत सरकार के लिए खतरा होगा। और सचिन पायलट कैंप ने कहा है कि वो हर हालत में विधानसभा के सत्र में जाएंगे और अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं कि ये लोग विधानसभा के सत्र में आए, वहां पर व्हिप जारी हो। अगर ये व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित रूप से सदस्यता के लिए खतरा होगा और अगर इनकी सदस्यता गई तो ऐसी स्थिति में अगर ये व्हिप का उल्लंघन करते हैं, वहां पर नहीं आते तो इनकी सदस्यता के लिए खतरा होगा और ऐसे में सदस्यता रद्द हो जाएगी और अशोक गहलोत के लिए विधानसभा में बहुमत हासिल करना आसान हो जाएगा। लेकिन देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में किस तरह से अशोक गहलोत कैंप, सचिन पायलट गुट, कांग्रेस अपनी पूरी रणनीति, जो नेशनल सेंट्रल लीडरशिप वहां बैठी हुई है जयपुर में, और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी सियासी समर में, इस सियासी रण में किस तरीके से अपनी गोटियों को सजाती है। लेकिन एक बात तय है कि गहलोत और पायलट कैंप दोनों को अपने विधायकों के पाला बदलने का डर है और इसीलिए लगातार इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। जब कांग्रेस की ओर से इस बात को कहा गया कि पायलट कैंप के 3 एमएलए, 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और वो
बहुत जल्द जयपुर आ जाएंगे। तो पलटवार करते हुए पायलट कैंप की ओर से कहा गया कि उनके संपर्क में 10 से 15 विधायक गहलोत कैंप के हैं। तो ये जो पूरी मनोवैज्ञानिक कोशिश है वो एक दूसरे पर दबाव बनाने की है, और देखना ये होगा कि 14 तारीख तक जो ये सियासी लड़ाई है गहलोत और पायलट कैंप की, कांग्रेस के अंदरूनी संकट की, ये किस तरह ये संकट सुलझता है। क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह गहलोत ने हमलावर तेवर दिखाए पायलट के खिलाफ और उनको नाकारा, निकम्मा तक कहा, उसके बाद ये संभावनाएं कम बसती हैं कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस में आएंगे। तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई मोर्चा बनाएंगे, अलग पार्टी बनाएंगे, या बीजेपी में शामिल होंगे, ये सब भविष्य के घर में है। लेकिन आने वाली 14 अगस्त तक, जब तक विधानसभा का सत्र नहीं होता, तब तक एक एक विधायक को बचाने की जद्दोजहद की कोशिश सचिन पायलट और अशोक गहलोत कैंप की ओर से की जा रही है। और इस सब के बीच में ही राजस्थान की पूरी सियासत घूम रही है। देखना यह होगा कि अशोक गहलोत, जिन्हें जादूगर भी कहा जाता है, कि अपनी सरकार को बचा पाते हैं, या सचिन पायलट जिन्होंने बगावत की, उनकी बगावत सफल होती है, क्या वो इस सरकार को गिरा पाते हैं, और जो उनका लक्ष्य है कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस की ओर से, क्या वो इसमें सफल होते हैं, ये पता चलेगा आने वाले कुछ दिनों में। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।